अब हम बात करेंगे कि भाई इस बार का पेपर कैसे हो सकता है. लेट्स बिगिन. 66 तीन तरह के पैटर्न इस बार एक्सपेक्टेड है बॉयज एंड गर्ल्स. नंबर 1 तरह के एक्सपेक्टेड इज 66 क्वेश्चन. अगर पिछले साल की तरह IIM बैंगलोर को बैटन जब पास की गई थी 2015 से 2016 में, इस बार 2021 से 2022 में उन लोगों ने पैटर्न चेंज नहीं किया था. अगर पैटर्न चेंज नहीं किया तो 66 क्वेश्चन पे रुक सकते हैं. पेपर 2 घंटे का ही है तो 2 घंटे का क्वेश्चन 66 क्वेश्चन की जगह 90 क्वेश्चन नहीं करेंगे. जब 2020 के अंदर 76 क्वेश्चन दिए गए थे, थोड़ा सा काफ़ी बुरा हाल हुआ था. बच्चे वर नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो कम करना नहीं है. तो चाहे 76 क्वेश्चन दो बच्चों को, चाहे 66 क्वेश्चन दो बच्चों को, ओवरऑल दे वर ओनली एबल टू सॉल्व दैट मच. उतने ही क्वेश्चन बच्चे कर पे आ रहे हैं. तो मेरा इस बार का एक्सपेक्टेड पेपर का रेंज है 66 टू 76. एक और जो नंबर अपने को चेक करके रखना है, दैट्स गोइंग टू बी 70. दिस इज ऑल्सो कैट किंग जनता. तो रियल कैट नंबर 22 नोट करके रखना. ये थोड़ा विभिन्न है, ट्राई करना चाहिए 2-3 क्वेश्चन के अंदर. अब ये देखते हैं पिछले साल का पेपर, इस साल का पेपर मुझे लगता है मोर और लेस सेम रहना चाहिए, पर अंडरस्टैंड करते हैं. 24 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस एंड 22 क्वेश्चन. दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ दिस ईयर एज वेल. आगे देखते हैं. अगर 70 क्वेश्चन आते हैं तो 24, 22, 24 हो सकता है. कई लोगों ने काफ़ी सारा शिट देते हैं आईएम्स को कि यार ये 22, 24, 22 क्या होता है. इक्वल रखो ना, सेम नंबर तो रखो. एनी चॉइस 24, 22, 24 अगर ये उनका दिल किया 70 क्वेश्चन आ सकते हैं. मुझे लग रहा है कि आईएम बैंगलोर है तो कुछ चेंजेस कर सकता है, बट हाई लाइकली इन दोनों में से एक होना चाहिए. 76 क्वेश्चन वर 26, 24 एंड 26. दिस इज व्हेन आई एम इंदौर फॉर द पेपर सेटर. दिस इज व्हेन आई एम अहमदाबाद पेपर सेटर. पेपर सेटर एज पर द लास्ट ईयर ऑल्सो सेम पैटर्न चलना चाहिए. नंबर 1 एक्सपेक्टेड इज नो चेंज फॉर श्योर. आगे देखते हैं. अर्थमेटिक विल रूल द रूल्स फॉर श्योर. ज्योमेट्री इस बार थोड़ी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा. 2016 में ज्योमेट्री के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री इस बार पढ़ लीजिएगा. एल्जेब्रा इज ऑल्सो नंबर 3. वही सेम चीज़ है पर ज्योमेट्री इज गॉट बी गुड. आके डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग. केसलेट्स. पीपल हु डोंट नो केसलेट्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए. ये IIM बैंगलोर है. अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वांट नहीं बढ़ाना, दे एक्सपेक्ट इवन अ नॉन इंजीनियर टू नो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स. तो लॉजिकल रीजनिंग स्किल एक ऐसी, आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, आपको करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए. और LR पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना. व्हाट आर केसलेट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग. क्वांट्स का लेवल नहीं बढ़ाएंगे फॉर श्योर. डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग केसलेट्स. क्वांट्स के अंदर 2 IIM बैंगलोर है, इंजीनियर्स फोकस कैंपस है, बट लेवल नहीं बढ़ाएंगे. बट बी रेडी, क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन अगर आप सिलेक्शन से करेंगे वो इजी होंगे, बट एंड ऑफ द डे क्वांट मुश्किल नहीं होने वाला. DILR इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिलेक्शन. उस पर ध्यान पक्का दीजिएगा. वर्बल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ओके, मैं यहाँ पे डबल एरो किया है. वर्बल कैन गेट टफर बिकॉज आई नो IIM बैंगलोर. आई नो साउथ इंडियन किड्स आर, आई हैव स्टेड इन बैंगलोर फॉर नियरली 10 years. South Indian kids are better than South Indian kids are better than the North Indian kids when it comes to verbal ability. I've lived my life there, 4 years of engineering in South India. I respect them. They read Hindu newspaper from bachpan, and so when a paper setter is also staying there, though Mishra surname UP का लग रहा है, दो नॉर्थ इंडियन, पर सर अराउंड एक्सेल राय के बाद आई थिंक कुछ 15-16 2014 से लेके अब तक कुछ उनको 17-18 साल हो गए बैंगलोर के अंदर. तो आई एम अज्यूमिंग दैट उनका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा अप हो चुका होगा. आप एक्सपेक्ट करिए. पैराजम्बल्स और पैरासमरी हमेशा ईजी आता है. पैराजम्बल्स 2016 के अंदर भी थोड़े मुश्किल आए थे. क्यों बच्चों? बिकॉज ऑप्शन 5 कर दी गई थी. 2014-2013 के अंदर 4 ऑप्शन होती. तो जब भी 4 या 5 ऑप्शन के पैरासमरी होंगे, लाइक तुम लोग मुझे ऐसे ही वर्बल गॉड बोलते हो, मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूँ, बस दिल से पढ़ाता हूँ. बट मैं भी जब पेपर देखता हूँ, जब मैं भी आपको सॉल्व करवाता हूँ, जो कैट किंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तो यार जब 5 ऑप्शन होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. दिस कैन गो स्लाइटली ऑन द मुश्किल साइड. RC टॉपिक्स वुड बी गारंटीड वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम. RC टॉपिक्स वुड बी गारंटीड वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम. तो भाई RC के सोर्सेज दोबारा रिपीट करते हैं. कैट लव्स नेचर, याद आ रहा है. कल ग्रीक इकोनॉमी किया था. कैट लव्स इकोनॉमीज, ग्रीक इकोनॉमी. कैट लव्स सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन. हड़प्पा मोहनजोदारो 2005-2006 का पेपर के अंदर मिलेगा. तो इट इज ह्यूमैनिटीज एज वेल एज हिस्ट्रीज. क्यों ऐसे टॉपिक? क्यों ग्रीक नॉट इंडिया? बिकॉज दीज टॉपिक यू हैवंट स्टडीड टू टेस्ट योर रीजनिंग स्किल्स, वर्बल रीजनिंग स्किल, हाउ यू कैन कॉम्प्रीहेंड द पेपर. मेरी जान, जब तू मेरी क्लास में बैठा होगा IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा में, मुझे इतनी देर को इंग्लिश आनी चाहिए ताकि तू अंडरस्टैंड कर सकता है हैवी टफ जो तूने पहले नहीं पढ़ा हुआ है. नहीं तो किताब
किताब भी समझ नहीं आएगी। हाँ, नंबर 1 ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ डेटा एंड और टॉपिक नेचर हो गया। फिलॉसफी सबका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। टिप बता रहा हूँ आप लोगों को, एऑन साइक पढ़ना शुरू कर लीजिए। गूगल मारिए एऑन साइक, फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। छोटा सा पैराग्राफ होता है, वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एऑन साइक वैसे थोड़ा बड़ा होता है, उसका एक ऑर्डर है पढ़ने का। पहले एऑन आइडियाज पढ़िए, छोटे छोटे आइडियाज, ठीक है। उसके बाद पढ़िए एऑन एसेस, नंबर 2, नंबर 3 पढ़िए एऑन साइक। ये तीनों में आपका कैट का आरसी लेवल सेट हो जाएगा, ठीक है। और इन द पास्ट 2-3 ईयर्स लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आ रहे हैं। कोई कल की क्लास में था मेरी, कल इनके मैंने तोते उड़ाए हैं क्लास के अंदर, एकदम तोते उड़ाए। इनको हार्डकोर लिटरेचर, इलियाद, ओडिसी की पोएम्स वगैरह पढ़ा दी भैया, ग्रीक, मतलब बहुत बहुत पुराना चले गया। और इनको बताया कि भाई दोनों का एक ऑथर नहीं था, दोनों के अलग अलग ऑथर थे। तोड़ दिया इनको, मतलब ऐसे मचोड़ दिया, इनके पसीने निकले कल रात को। तो लिटरेचर 2 साल से आ रहा है, लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे लग रहा है कि इस बार आना चाहिए फॉर श्योर। ऑल दीज IIM प्रोफेसर्स आर वेरी वेल रेड, तो इसलिए फिलॉसफी पढ़िए। आगे कौन से मैंने आपको बता दिया, समरी कर रहा हूँ। अलजेब्रा पक्का पढ़िएगा, ज्योमेट्री इस बार ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। पैराजिम्बल्स थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं। पैरा समरी इज गोना बी डूएबल। पार्टिंग थॉट्स फॉर द डे, लास्ट 1 मिनट फॉर द डे, बस 1 मिनट और रुकना भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई शुरू कर रहे हैं, लास्ट 1 मिनट फॉर द डे। हाँ, होमर स्पाई निकला, अरे क्या बात है, कल लो आए थे। कैट किंग न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग वीकेंड यार, कमिंग मंडे 23 का वीकेंड पे हो रहा है, सैटरडे संडे को। और टीम से बात कर लें एक बार। और जो लास्ट क्रैश कोर्स है वो शुरू हो रहा है तुम्हारा सितंबर, कौन सी हो गई, 29 हो गई, मंडे को, जो कमिंग सितंबर है उसको स्टार्ट हो रहा है नया बैच 26 को, सितंबर 26 को सेकंड लास्ट बैच रहेगा। उसके बाद मंडे को रहेगा 3rd का, अभी तक 2 डिफाइंड है, बाकी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। चले भैया, लास्ट पार्टिंग थॉट्स। सर IIM बैंगलोर पेपर, हाँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, 2 मिनट रुको यार। सर IIM बैंगलोर पेपर सेटर है, मेरा क्यों होएगा? मेरा क्यों होएगा यार? IIM बैंगलोर का पेपर सेटर है, ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात, डिफिकल्ट पेपर आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट है। सर अगर आप जो बोल रहे हैं जैसा निकला वैसा नहीं हुआ, तो बहुत ही बढ़िया बेटा, अभी तक तो भगवान की मेहर है, ऐसा ही हो रहा है 2 साल से। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।